हमारा देश जहां स्वाधीनता का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, यानी हमारा लोकतंत्र अपने 75वें यात्रा वर्ष में है, लेकिन अब तक की यह यात्रा इतना भी आसान भारत के लिए नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की खबर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। 25 जून 1975 का दिन आपको याद ही होगा। भारत पर 21 महीने का एक भयानक और डरावने आपातकाल का ग्रहण लगा था, जिसे हटाने के लिए देश के जनता को संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष के दौर में लगभग 25,000 लोग मीसा यानी कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बंद किए गए और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने जेल की यातनाएं भी झेली हैं। यह ग्रहण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही चरित्र का प्रकटीकरण था। लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी से पराजित राजनारायण ने इंदिरा के निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की थी। 4 वर्ष की सुनवाई के बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करते हुए उन्हें 6 वर्ष के लिए किसी भी चुनाव में खड़े न होने की अयोग्य घोषित कर दिया था। उसी दिन गुजरात विधानसभा के चुनाव के परिणाम घोषित हुए, जहां कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हो गई थी। उस दौर में बिहार में जारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण 12 जून 1975 को आरा में थे। पत्रकारों ने जेपी से पूछा कि इंदिरा गांधी अब क्या करेंगी। जेपी ने कहा, अब वह त्याग पत्र देंगी। एक वरिष्ठ पत्रकार बार बार पूछ रहे थे, अगर त्याग पत्र नहीं दिया तो क्या होगा। जेपी ने कहा, यदि वह त्याग पत्र नहीं देगी तो अनर्थ हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने जिस अनर्थ की ओर इंगित किया था, ठीक 25 जून की वह रात को सामने आ गया। दरअसल उसी दिन विपक्ष ने दिल्ली की एक सभा में इंदिरा गांधी के त्याग पत्र को लेकर 29 जून से राष्ट्रपति भवन के सामने धरना देने तथा देश भर में सभाएं और जुलूस आयोजित करने की घोषणा की थी। ऐसे में बिना कैबिनेट में प्रस्ताव लाए इंदिरा गांधी सिद्धार्थ संकरे के साथ तत्कालीन राष्ट्रपति फारुखुद्दीन अली अहमद से 25 जून को रात में 11:15 बजे मिली और बातचीत करने के बाद पूरे देश में आपातकाल को लागू कर दिया गया। इस तरह से जनता को संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक उसके अगले दिन से पत्रकार, अखबार और टीवी चैनलों पर तानाशाही का दबाव चलने लगा था। हम आपको बता दें कि 26 जून को आकाशवाणी पर इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अधिकांशतः बड़े अखबार आईटीओ के पास बहादुर शाह जफर मार्ग से प्रकाशित होते थे। उस क्षेत्र की बिजली आपूर्ति 2 दिनों तक के लिए बाधित कर दिया गया। उसके साथ ही कन्नाट प्लेस से प्रकाशित होने वाले 3 प्रमुख अखबारों की बिजली तकनीकी कारणों से नहीं काटी जा सकी, जिसकी गलती से इंदिरा गांधी की आलोचना अंग्रेजी दैनिक मदरलैंड की बिजली नहीं कट पाई थी। इसके संपादक को बंदी बनाए जाने के बावजूद भी अखबार ने अपना दम दिखाया और दोपहर में 2 पन्नों का एक परिशिष्ट प्रकाशित करके आपातकाल की घोषणा और नेताओं की गिरफ्तारी आदि की समाचार दी थी। अगर हम बात करें वर्ष 1975 में, तो आज की तरह ना तो वहां पे टीवी चैनल थी और ना ही इंटरनेट मीडिया थी। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के अलावा रेडियो से समाचार प्राप्त होते थे। चूंकि 25 जून की रात में ही संचार माध्यम पर इंदिरा गांधी का क्रूर तानाशाही का आक्रमक हो गया था, अतः जनता तक यह सब संदेश कैसे पहुंचता। जब तक जनता तक यह संदेश पहुंचता, उससे पहले हजारों नेता को बंदी बना लिया गया था। समाचार पत्र को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये जनतंत्र के प्राण रक्षक हैं। सरकार की स्वस्थ आलोचना के लिए लोकतंत्र सशक्त होता है। पत्रकार की राजनीति प्रतिबद्धल तथा भले ही कुछ भी हो, पर पत्रकारिता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष और स्वतंत्र रहे। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र से लेकर पत्रकार और अखबार से लेकर हर एक जगह पर अपना तानाशाही दिखाया था।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे भारत की खबर।